खुश आमदीद हमारी प्रॉफिट सीरीज़ में, जहां हम कुरान पाक में बयान की गई अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम की सच्ची और रूह परवर कहानियाँ जानते हैं। वो कहानियाँ जो सिर्फ किस्से नहीं बल्कि ज़िंदगी के सबक हैं। आज हम बयान करने जा रहे हैं सब्र, ईमान और यकीन की सबसे अजीम मिसाल, अल्लाह के नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मुकम्मल कहानी। ये वो नबी हैं जिनका जिक्र कुरान में सब्र की अलामत के तौर पर किया गया, जिन्हें अल्लाह ने आजमाइशों में इस कदर तोला कि इंसान सोच भी नहीं सकता, मगर उनका ईमान कभी नहीं डगमगाया। आज आइए उनकी पूरी ज़िंदगी, उनके मोजज़ात, उनकी अजीम आजमाइशें, उनकी अहलिया की वफ़ा और अल्लाह की वापस लौटाई गई नेमतों की मुकम्मल दास्तान सुनते हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल से था। उनका मस्कन मौजूदा शाम के होरान या अरब के शुमाली इलाक़ों में था। अल्लाह ने आपको बेशुमार मवेशियों, ज़रख़ेज़ वादियों और खेतों, एक बड़ी नेक औलाद और बेपनाह दौलत से नवाजा था, लेकिन सबसे बड़ी दौलत थी आपका ईमान, गरीबों की मदद, यतीमों का सहारा और आजिज़ी। शैतान ने अल्लाह ताला से कहा, ए रब, अय्यूब तेरा शुक्र इसलिए करते हैं क्योंकि तूने इन्हें नेमतें दी हैं। अगर तू इनसे ये नेमतें छीन ले तो ये कभी तेरा शुक्र अदा नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तू चाहता है तो अय्यूब को आज़मा, लेकिन याद रख तू इनके दिल तक नहीं पहुंच सकता। और यूं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की अजीम आजमाइश का आगाज़ हुआ। शैतान ने पहला वार किया, उनके खेत उजड़ गए, मवेशी मर गए, खुद्दाम और ग़ुलाम बिखर गए, दौलत लम्हों में ख़त्म हो गई। मगर हज़रत अय्यूब ने फरमाया, अल्लाह देता है, अल्लाह लेता है, सारा शुक्र उसी के लिए है। उनका ईमान ज़रा भी नहीं टूटा। शैतान को दोबारा हज़ीमत हुई। उसने एक और आजमाइश शुरू की। एक हौलनाक हादसे ने तमाम औलाद को शहीद कर दिया। एक बाप के लिए इससे बड़ा सदमा क्या हो सकता है? लेकिन अय्यूब ने सिर्फ इतना कहा, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौट कर जाना है। अब शैतान ने आखिरी चोट मारी, एक ऐसी बीमारी जो जिस्म को ज़ख्मों से भर दे। हज़रत अय्यूब जिस्म पर शदीद फोड़े, ज़ख्म, इंतहाई तकलीफ़, जिस्म से बू आती, लोग मिलना छोड़ गए, सब दूर होते गए। सिर्फ एक हस्ती थी जो साथ रही, उनकी बीवी रहमत, अल्लाह की नेक बंदी, सब्र व वफ़ा की मिसाल। वो उनकी खिदमत करती रहीं, उनका ख्याल रखतीं, उनके लिए खाना ढूंढतीं। हज़रत अय्यूब कभी शिकवा ना करते। जब अहलिया ने मोहब्बत से कहा, ए अय्यूब, आप अल्लाह से शिफा के लिए दुआ क्यों नहीं मांगते? तो आपने फरमाया, हमने नेमतों में 80 साल गुजारे हैं और अभी हमें आजमाइश में सिर्फ चंद साल हुए हैं, मैं कैसे बेसब्री करूं? ये था अय्यूब का ईमान। यही वजह थी कि अल्लाह ने उन्हें साबरीन में शामिल किया। जब तकलीफ हद से गुजर गई और रहमत को भी परेशानी ने घेर लिया, तब अय्यूब ने हाथ उठाए, ए मेरे रब, मुझ पर तकलीफ आ गई है और तू सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह ने फ़ौरन दुआ कबूल की। एक फरिश्ता आया और कहा, ए अय्यूब, ज़मीन पर पाँव मारो। आपने पाँव मारा और ज़मीन से ठंडे मीठे पानी का चश्मा फूट निकला। जब आपने पिया और गुस्ल किया, आप मुकम्मल तौर पर शिफायाब हो गए, जिस्म नया हो गया, बीमारी ख़त्म, ताकत लौट आई। ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का अजीम मौजज़ा था। अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने जो कुछ लिया था हम उसे लौटाते हैं और उससे भी ज़्यादा देते हैं। आपकी दौलत दुगनी कर दी, खेत दोबारा सरसब्ज हो गए, मालूम मवेशी लौट आए। अल्लाह ने फिर से बेटे और बेटियां अता फरमाईं, घर भरा हुआ, रहमत खुश व आबाद। और ये सब आपके सब्र के बदले। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा कसम खाई थी कि अगर वो सेहतयाब हो गए तो एक बात पर अपनी अहलिया को सज़ा देंगे, लेकिन अल्लाह ने फरमाया, घास का एक झाड़ लो और उसका हल्का सा इशारा कर दो। यूं अल्लाह ने उन्हें अपने वादे पर कायम रहने का रास्ता भी दिया और रहमत अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त भी महफूज रखी। ये अल्लाह का अपनी नेक बंदी पर ख़ास करम था। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि आजमाइशें अल्लाह की नाराज़गी नहीं बल्कि ईमान का इम्तिहान है। सच्चा मोमिन नेमत में भी शुक्र करता है, आजमाइश में भी शुक्र करता है। सब्र के बाद अल्लाह की रहमत ज़रूर आती है। मुश्किल कभी हमेशा नहीं रहती। अल्लाह के दर पर दस्तक देने वाला खाली नहीं पलटता। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, और हमने अय्यूब की दुआ कबूल की, उसकी तकलीफ़ दूर कर दी और उसे उसके अहलो आयाल वापस दिए, बल्कि बढ़ा दिए। ये है सब्र अय्यूब की अजीम दास्तान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्रॉफिट सीरीज़ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक कुरान के इन हसीन पैगामात को पहुँचाएँ।